देखिए, मार्केट का जो हमने रिकवरी एक्सपेक्ट करा था वो धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है। इसके साथ आपको सोलाना और जीटो के प्राइस में भी रिकवरी देखने को मिल रही है। हालांकि जो मैंने आपको पैटर्न बताया था सोलाना का कि फॉलिंग एज का पैटर्न बन रहा है, इसके ब्रेकआउट के बाद आपको स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिलेगा। उसका ब्रेकआउट हो भी गया है। अब इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि अगर आपने मेरे बताए पे अपनी बाइंग करी है तो क्या आपका टारगेट होगा, और अगर आपने अभी तक अपनी एंट्री नहीं ली तो किस रेंज में आपकी एंट्री हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम सोलाना के ओवरव्यू की बात करें तो करंट प्राइस आपको $102 के रेंज में देखने को मिलता है। 4.8% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 95 से लेके $103 के रेंज में देखने को मिलता है। मार्केट कैप 44 बिलियन का है। 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम 2 बिलियन के ऊपर है। जैसे जैसे इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। सोलाना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, मैंने आपको पहले भी बोला है। लॉन्ग टर्म में जो आपका टारगेट होगा इस प्राइस से भी 5x से 10x का होगा। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई आपको 435 मिलियन देखने को मिलता है। मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है। अब देखिए, हुआ क्या है क्रिप्टो मार्केट में कि बिटकॉइन की जो एडवर्टाइजमेंट गूगल की तरफ से बैन हो गई थी वो फिर से रीस्टार्ट हो गई है, जिस वजह से लोगों में अवेयरनेस आई है। और मैं आप लोगों को अक्सर कहता हूं कि क्रिप्टो फ्यूचर है, क्रिप्टो कहीं नहीं जाने वाला है मार्केट से। अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ टाइम के लिए बैन करती है या एक्सचेंज को बैन करती है तो ये भी शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लॉन्ग टर्म के लिए ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी। तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट करी है क्रिप्टो में या फिर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस डाउट को क्लियर कर लें कि आपकी हर एक इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट देगी। सिमिलर जैसे स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट था वैसे ही बिगनिंग स्टेज पे अभी क्रिप्टो है। यहाँ से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, पर आपने इन्वेस्टमेंट वो करना है जिसकी आपको नीड ना हो। तो अभी मैंने आपको सोलाना का ओवरव्यू बताया। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गीको पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ जाके आप इसके फंडामेंटल को रीड आउट कर सकते हैं। इसके कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। जो आप यहाँ बाइंग कर रहे हैं वो 500-600 के टारगेट के लिए बाइंग कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे हम जीटो की बात करें तो आप देख सकते हैं जीटो का करंट प्राइस आपको 2.0 के रेंज में देखने को मिलता है। 2.4% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर में प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 1.9 से लेकर 2.1 के रेंज में देखने को मिलता है। मार्केट कैप 243 मिलियन का है। 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम 66 मिलियन की है। पर जैसे जैसे इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये सिमिलर होता है हर एक कॉइन में। सर्कुलेटिंग सप्लाई 117 मिलियन है, टोटल सप्लाई 1 बिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई भी इसकी 1 बिलियन है। अब देखिए, अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते होंगे तो मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बताया है कि जीटो का प्राइस सोलाना के साथ ही ग्रो करेगा। अब लोगों का कमेंट क्या आ रहा था कि ब्रेकआउट हुआ है पर रिकवरी उतनी स्ट्रांग नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। तो ये सारे डाउट मैं आपको क्लियर करूंगा। हालांकि अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं तो इस मार्केट में भी आप सोलाना और जीटो को बाय कर सकते हैं। जीटो और सोलाना दोनों ही पोटेंशियल वाइज स्ट्रॉन्ग है। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देख सकते हैं हमने सोलाना का डेली टाइम इंटरवल लिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि जो सोलाना का प्राइस है ना वो अपने एक्सपोर्ट और अपने रेजिस्टेंस के अंदर मूवमेंट दे रहा है। ये फॉलिंग एज का पैटर्न भी हो सकता है, ये बुल फ्लैग का भी पैटर्न हो सकता है। पर दोनों के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देंगे। अब यहाँ से हम रिजेक्शन फेस करके और इसी लेवल को एज सपोर्ट रीटेस्ट करेंगे जो कि 97 से लेके 96 का होगा। तो अगर आपने अभी तक अपनी बाइंग नहीं करी तो आप यहाँ पे अपनी स्मॉल एंट्री ले सकते हैं। मैंने आपकी बाइंग यहाँ पे कराई हुई है और $90 पे कराई हुई है। मैंने आपको बोला भी था कि ईजिली हमें $100 का टारगेट मिलेगा। तो अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग ओपन करा है तो आप चाहें यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में फिर से करेक्शन आएगा। और अगर इन केस आपने हाई रेंज में बाय करा हुआ है तब भी मैंने आपको बोला था कि इस लेवल पे आप डीसीए कर सकते हैं। तो आपका जो एवरेज है इन बिटवीन है, मतलब आप अपनी बाइंग के नियर अबाउट पहुँच चुके हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम आपके टारगेट की बात करें तो जितना नीचे से प्राइस यहाँ आया है उतना ही आपको यहाँ से पोटेंशियल देखने को मिलेगा। मतलब हम 120 के 130 के टारगेट को अचीव करेंगे। बाकी देखिए, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट में जो मूवमेंट है वो थोड़ा स्लो ही देखने को मिलता है। अभी हमने ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के बाद हम पहले अपने रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट रीटेस्ट करेंगे, तब आपको स्ट्रॉन्ग वाली रिकवरी देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा आप पेशेंस दिखाएं। हमने जो पहली अपनी एंट्री ली थी वो ली थी $18 पे, $20 पे। तो अगर अभी तक आपके पास वो होल्डिंग चल रही है तो आपने उसको होल्ड करना है एटलीस्ट 10x से लेके 20x के लिए, जो कि आपको बुल मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको इन शॉर्ट में बताऊं तो आपकी जो पहली एंट्री है वो 97 से लेके 96 के बीच में होगी और उसके बाद से हमने वेट करना है कि मार्केट का मूवमेंट होता क्या है। ओवरऑल टारगेट की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में आपको 150 तक का टारगेट मिलेगा
और लॉन्ग टर्म में जो टारगेट है वो 500 से 600 डॉलर का होगा। बुल मार्केट में ये धीरे धीरे जो टारगेट है वो ग्रो करता जाएगा। अब अगर हम बात करें जीटो की, तो जीटो बेस्ड है सोलाना पे। सोलाना के ही इकोसिस्टम पे आया एक कॉइन है जीटो। हालांकि जो इसका यूज़ केस है वो थोड़ा अलग है। सोलाना के मैंने आपको बताया था कि इसका NFT मार्केट प्लेस में यूज़ होता है, इसके नेटवर्क का यूज़ होता है, और अगर हम इसके फंडामेंटली बात करें तो इसके ऊपर डिसेंट्रलाइज्ड ऐप भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक यहाँ शार्पनेस आपको दिखेगी कि अगर वेब 3.0 भी आता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं सोलाना का यूज़ केस है। तो एक फ्यूचर प्रूफ है सोलाना अगर आप यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जो जीटो है ना, ये है एक स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म। मतलब अगर आप अपने क्रिप्टो को स्टेक करेंगे इनके प्लेटफॉर्म पे जाके तो आपको APY मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा आपकी क्रिप्टो पे। तो दोनों का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम बेयर मार्केट में, जैसे जैसे हम बुल मार्केट के साइड में जाएंगे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट छोड़ के अपने कॉइन को और टोकन को स्टेक पे लगाएंगे। बुल मार्केट में कोई भी कॉइन को बाय सेल नहीं करता। अभी बाइंग का टाइम है, बाद में जाके सेलिंग का टाइम होगा। तो उस पीक रेंज में जाके हम स्टेकिंग करते हैं, उस टाइम में जो जीटो है इसकी इंपॉर्टेंस होगी। अगर हम यहाँ पे जीटो के चार्ट पैटर्न की बात करें तो हमने 4 आवर के टाइम फ्रेम लिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि हम यहाँ असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब असेंडिंग ट्रायंगल में जैसे ही हमारी क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे होगी ना 2.18 के रेंज में होगी, उसके बाद से आपको जो टारगेट है वो 2.4 का, 2.5 का और $3 तक का देखने को मिलेगा, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा। लॉन्ग टर्म में मैंने आपको बताया था कि $3.5 का और $4.5 का टारगेट होगा। एक आपने इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझनी है कि ये बियर मार्केट में आया है, इसने कोई अपना बुल मार्केट नहीं देखा, तो बुल मार्केट में इसमें ज़्यादा पोटेंशियल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन ये हो गया। और दूसरी चीज़, हम पैटर्न वाइज बुलिश हैं और मार्केट में जब से इसकी लिस्टिंग हुई है कोई खास वॉल्यूम देखने को नहीं मिला। तो अगर वॉल्यूम अच्छी आती है और हम रेजिस्टेंस के अपने ब्रेकआउट दे देते हैं तब भी आपको 5 से लेके $60 का टारगेट मिल जाएगा, जो कि आपके सामने बुल मार्केट के नियर अबाउट देखने को मिलेगा। मैं आपको बस इतना ही समझा सकता हूँ डिटेल में कि अभी जो आप मार्केट देख रहे हैं ये बाइंग के लिए बेस्ट है, और जैसे जैसे 2024 के हम अक्टूबर मंथ के नियर अबाउट जाएंगे तो प्रॉफिट बुक करने का टाइम आएगा। 2025 भी आपके पास प्रॉफिट बुक करने का टाइम आएगा, आप वहाँ पे अपने कॉइन को सेल कर सकते हैं। अभी बाइंग का टाइम है। तो अगर मैं आपको जीटो के एंट्री का रेंज बताऊं तो आपकी जो बाइंग है वो 1.9 से लेके 1.8 के रेंज में पहली होगी, और दूसरी आपकी एंट्री 1.4 से लेके 1.3 के रेंज में होगी। आपने 2 पार्ट में अपनी एंट्री लेनी है। टारगेट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।